ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। एक सेकंड ऑडियो डाउन करे, बोलिए शिवम, आप बोलिए। 40 सेकंड देन रागनी नायक। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में जरा सी भी आस्था कांग्रेस रखती ना, तो इस देश में 80 के दशक में मंदिर बन जाता, शायद उससे भी पहले बन जाता। लेकिन आप लोगों को तो नफरत है। अब आज के विषय पर आ जाते हैं, इन्होंने कहा कपिल मिश्रा भी गलत है, बाकी सब लोग गलत है। राहुल गांधी गलत नहीं है क्या? एक चीज बताइए, 2 दिन पहले जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर पहुंच गया, उन्होंने ट्वीट कर दिया तुरंत कि ये मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनको घटाया जा रहा है, उन पर भी एक और मुकदमा होना चाहिए। रुकिए जवाब रागनी नायक, इसका जवाब क्या है? राहुल गांधी को बुलडोजर चलने से पहले कैसे पता था ये मुसलमानों पे चलाया जा रहा है? राहुल गांधी के कॉम्युनल बात नहीं कर रहे थे? राहुल गांधी अगर तौकीर रजा गलत है तो राहुल गांधी सही कैसे है? राहुल गांधी जी का सबसे पहला संदेश क्या आया दंगों के ऊपर? सबसे पहला संदेश आपने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि आपको ऐसे संदेश पसंद ही नहीं है जिसमें हिंदू मुसलमान के आपस में भाईचारे की बात हो। उन्होंने कहा कि देश की उन्नति और प्रगति का रास्ता अगर बनाया जाएगा तो उसकी ईंट भाईचारे और सद्भाव से होगी। सभी देशवासियों को एक न्यायपरक और समावेशी देश के लिए खड़ा होना चाहिए। ये संदेश आपको याद नहीं? बिल्कुल मैं सारे संदेश अभी पढ़ता हूँ। रुकिए, संदेश नंबर 1। रुकिए मैडम, आपने बोला कि आप संदेश नहीं पढ़ते राहुल गांधी जी के। राहुल गांधी जी का भाईचारे का संदेश, राहुल गांधी जी का पहला भाईचारे का संदेश। रुकिए व्यूअर्स रुकिए, ऑडियो डाउन। पीसीआर 1 सेकंड। रागनी जी, आपने बोला कि राहुल गांधी जी का प्यार भरा संदेश आप पढ़ते नहीं है। मैं राहुल गांधी जी के सब संदेश पढ़ता हूं भी। राहुल गांधी जी का पहला संदेश क्या था कि इस देश में आने वाले दिनों में देखिए क्या होगा। आज मेरी बात मत मानो, यानी ये पत्थरबाजी जो हुई उससे पहले उनको पता था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। उसके बाद उनका संदेश बुलडोजर चला रहे, उन्होंने बोला मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों पर अन्याय हो रहा है। कैसे पता लग गया बुलडोजर मुसलमानों पर चलेगा? क्यों नहीं गुप्ता जी के लिए बोले वो? मैं जानना चाहता हूं। ये प्यार भरा संदेश था राहुल गांधी का। राहुल गांधी बुलडोजर चलने से पहले जहांगीरपुरी के लोगों को उकसा रहे थे कि मुसलमानों पर यह चोट होगी, और पत्थर बरसे वहां पर क्राइम ब्रांच की टीम पर। बोलिए रागनी जी, 30 सेकेंड अब। शिवम होल्ड ऑन। कपिल मिश्रा, आप अमीर जी, एक तो अपने आप को सिंगल फ्रेम में करके आप जो भाषण देते हैं ना, बिल्कुल मैडम, मेरा शो है, मेरा कार्यक्रम है, मैं अपनी बात को रख रहा हूं, आपको भी मौका दे रहा हूं। मेरी भी बात सुन लीजिए, आपका शो है, पर आप शो पे इस तरीके से हिटलर शाही मत करिए ना। मैं बिल्कुल हिटलर शाही नहीं करा, कमाल है। आप अपनी बात रखिए ना। खरगोन में, अरे भाई साहब बोलने दीजिए। भाई साहब, मेरी भी अभिव्यक्ति। जी मैडम बोलिए प्लीज। तो खरगोन में दंगा होने से 2 दिन पहले कपिल मिश्रा जाते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, उसके 2 दिन बाद दंगा हो जाता है। कपिल मिश्रा पर आंच आई कोई? मोदी जी ने एक शब्द बोला कपिल मिश्रा के ऊपर, या यति नरसिंहानंद के ऊपर बोल दिया हो जो नरसंहार की अपील कर रहे थे, या बोल दिया हो उन्होंने धर्म संसद में जो हेट स्पीच जिसके ऊपर रोज हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से एक ना एक फटकार लगती है, बोला ना नरेंद्र मोदी ने कुछ? या मुझे बता दीजिए, बजरंग मुनि जो महिलाओं के बलात्कार की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बोला? खामोशी का मतलब हाँ होता है। राहुल गांधी सद्भावना की अपील करते हैं, वो आपको नजर नहीं आती, और मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला है। अभिव्यक्ति की आजादी तो मेरी भी है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि इस पैनल पर बैठे हुए अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, बाकी किसी की आप ही की है अकेले। एक चीज बताइए, अगर आप नुपुर को भी सुनिए। मुसलमान आदमी के नहीं देखिए रागिनी जी, मामला सिर्फ इतना सा है कि या तो आप सीधा बता दीजिए कि आपको हिंदुओं से इतनी ज्यादा नफरत है, आपको कपिल मिश्रा से इतना दर्द है, तौकीर रजा पर एक जवाब बोलकर खत्म हो गया सारा मामला। एक चीज बताइए, राजस्थान में जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जवाब भी मोदी जी ही देंगे क्या? नहीं, उसका जवाब देंगे कि नहीं? अशोक गहलोत जी की कोई जिम्मेदारी एक मुख्यमंत्री के नाते है? क्या हो रहा है? वो बोलेंगे, वो लगातार बोल रहे हैं उनको। अच्छा, मेरे को देखिए। ओके शिवम 30 सेकंड यू, देन अनुराग, देन नुपुर शर्मा एंड अनुराग भदौरिया। होल्ड ऑन। महंगाई पर बात ना हो, बेरोजगारी, महंगाई पर बोलिए ना। किसने मना किया? इटली से वापस आओगे, करिए कुछ ना। राहुल गांधी जी को कहिए संसद का घेराव करें, दिल्ली में घेराव करें। रागिनी जी, महंगाई के नाम पर इस देश के मंदिर नहीं तोड़े जा सकते। रुकिए एक सेकंड रुकिए। महंगाई के नाम पर इस देश के मंदिर नहीं तोड़े जा सकते। महंगाई के नाम पर इस देश के मंदिर नहीं तोड़े जा सकते। महंगाई के नाम पर शिवलिंग को शिवलिंग को ड्रिलिंग मशीन से नहीं काटा जा सकता। महंगाई के नाम पर, महंगाई के नाम पर यह सब कुछ नहीं हो सकता। महंगाई की जितनी चर्चा करनी है करो, लेकिन मंदिर नहीं टूटना चाहिए। 300 साल पुराना मंदिर टूटा जाता है और यहां महंगाई की चिंता हो रही है। कमाल की बात है। आज महंगाई की बात कर जाते हैं, 300 साल पुराना इस देश में मंदिर टूट गया और यहां पर चर्चा हो रही है बाबरी मस्जिद की। 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया जाता है और कोई किसी की जवाबदेही नहीं है। और यह हिंदुस्तान है जी। हिंदुस्तान में मंदिर टूट रहा है 300 साल पुराना, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है।
और ये बात हो रही है महंगाई की बात करो, पेट्रोल की बात करो, डीजल की बात करो जी, सबकी बात करो, लेकिन उसके नाम पे मंदिर तोड़ दो। शिवम त्यागी 30 सेकंड नुपुर शर्मा, एंड प्लीज फॉलो इट। हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अमीश जी, 300 क्या, अगर कांग्रेस की कृपा रही तो 3000 साल पुराना मंदिर भी तोड़ दिया जाएगा। अगर मुगलों के मंदिर तोड़ने का आपने इतिहास पढ़ा है तो माफ कीजिए, उससे ज्यादा खतरनाक इतिहास इनका है, उस बात को नहीं बदल सकते आप। मैं तो कह रहा हूं ना, इतिहास में भी चले जाइए, आज भी चले जाइए, एक ट्वीट नहीं है, एक बात नहीं है, आपकी सरकार है राज्य में, फिर भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। यहां पर आकर के भाई नुपुर जी की पार्टी की परेशानी है, बीजेपी ने किया, उसने किया, फलाना ने किया, मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे, महंगाई क्यों है? अरे भैया जो मंदिर तोड़ दिया उस पर जवाब दे दीजिए ना। जहांगीरपुरी में इतने सवाल जवाब कर रहे थे, आज इस पर कोई सवाल जवाब राहुल गांधी से क्यों ना पूछा जाए? आपने बोला अनुराग भदौरिया 30 सेकंड्स, आपकी पार्टी के सांसद क्या कह रहे थे? आवाज नहीं जा रही है अनुराग तक, ओके। अतिकुर रहमान समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो बात बोली, क्या वो जायज है? 30 सेकंड्स जी। रागिनी जी उसका जवाब दे चुकी हैं, अगर हेट स्पीच में आता है तो सजा दीजिए, हेट स्पीच है, उन्होंने डिक्लेयर किया। और मुझसे आप पूछ रहे हैं अमित जी, आप मुझे जानते नहीं है, आपके साथ में 3 साल से मैं डिबेट कर रहा हूं, क्या इन चीजों को मैंने कभी सराहा है? लेकिन नहीं, आपको क्योंकि एक नाम चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए, एक समाज चाहिए जिस पर आपको समाज की बात ही नहीं है इसके अंदर। मैं तो व्यक्ति की बात कर रहा हूं, समाज को आप लेके आ रहे हैं। उस समाज में तो आप ही आते हैं, मैं आपका नाम तो नहीं ले रहा। उस समाज में तो रिजवान भाई भी आते हैं, मैं उनका नाम तो नहीं ले रहा। रिजवान व्यक्ति के साथ जब मैं तौकीर रजा की बात करता हूं तो समाज आ जाता है, जब मैं शफीकुर रहमान बर्क की बात करता हूं तो समाज आ जाता है। लेकिन वो समाज रागनी नायक के साथ नहीं होता, वो समाज नुपुर शर्मा के साथ नहीं होता, वो समाज रिजवान अहमद के साथ नहीं होता। अगर एक व्यक्ति कह रहा है, मैं बयान पढ़ूं या आपने पढ़ा हुआ है, मैं व्यूअर्स के लिए पढ़ देता हूं एक बारी। शफीकुर रहमान बर्क, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ समाजवादी पार्टी, व्हाट ही सेज, जरूर सुनिए उसको। जामा मस्जिद संभल पर जो जिक्र किया गया, अगर वहां जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमियों का खून चढ़ जाएगा। तो अकीर रजा ने जो बोला वो मैंने बताया। रिजवान अहमद, हर चीज में कौम कैसे आ जाती है? बुलडोजर में कौम। बिल्कुल अलग हटके सवाल है, रागनी बहन से है, अगर आप इजाजत दे तो पूछ सकता हूं। जी आप अपना पॉइंट रखिए, मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। जी, ऐसा है कि अभी हमने बहुत दिन तक सुना कि शोभा यात्रा में मस्जिदों के सामने या मुस्लिम मोहल्ले में बहुत नारेबाजी करी गई, अपशब्द बोले गए, तो मुस्लिम भड़क गया उसको, क्योंकि बुरा लगा तो उसने पत्थर चला दिए, पेट्रोल बम चला दिए। अब राजस्थान में जो मंदिर तोड़ा गया रागनी जी, ये जाहिर बात है वहां के हिंदुओं को बुरा लगा होगा, लेकिन हिंदुओं ने ना पत्थर चलाए ना पेट्रोल बम चलाए।